दिल्ली की ओर पैदल बढ़ रहे हजारों के तादाद में किसानों को शंभू बॉर्डर पे बल प्रयोग करते हुए हरियाणा पुलिस रोकने का काम की, तो वहीं किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, जिस वजह से काफी किसान घायल भी हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते कई सालों से जो किसान है वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के, जो MSP की मांग है, जो सिंचाई से जुड़ा हुआ मांग है, जो कर्ज माफी का जो मांग है सरकार से किसानों का, विभिन्न मांगों को लेकर के किसान जो दिल्ली दरबार में अपना हाजिरी लगाना चाहते हैं, लेकिन जो दिल्ली दरबार है वो किसानों को हाजिरी लगाने नहीं दे रहा है और दिल्ली पहुंचने से पहले ही जिस तरह से हरियाणा में ही रोक दिया जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। निहत्थे किसान आज दिल्ली जाना चाह रहे, हाथ में अपना जो झंडा होता है उसको लेकर के वो पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। तभी खबर आया आज आपका कि जो हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ जो हरियाणा पुलिस है वो भारी तादाद में पुलिस का व्यवस्था की थी, बंदोबस्त की थी और बैरिकेडिंग और कील और तार बिछाकर जिस तरह से किसानों को रोका गया है। खबर आ रहा है कि किसान आगे बढ़े, बैरिकेडिंग हटाकर वो दिल्ली जाना चाह रहे थे। वैसे ही हरियाणा पुलिस ने किसानों पर बल प्रयोग भी की। खबर आ रहा है कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तो वहीं कितने किसान घायल भी बताए जा रहे हैं। जो सरवन सिंह पंढेर हैं, जो किसान नेता हैं, इनका कहना है कि किसानों पर जिस तरह से बल प्रयोग हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि किसान निहत्थे थे, वो दिल्ली जाना चाहते थे, दिल्ली दरबार में जा करके जो सरकार सोई है उसको जगाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से हरियाणा पुलिस बर्बरता कर रही है ये सही नहीं है। आइए सुनिए क्या बोले सरवन सिंह पंढेर, जो किसानों के नेता। हाँ देखिए, हाँ घायल हुए हैं लीडर सारे। अब उनके नाम हम लोग करते हैं। क्या कौन क्या स्टडी होगी? अभी मीटिंग करने के बाद आपको बताएंगे। मीटिंग करने के बाद अभी आप किसानों के नेता सरवन सिंह पंढेर को सुन रहे थे, जो किसानों को शंभू बॉर्डर से वापस लेके गए और उनका कहना है कि काफ़ी किसान घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं ये भी खबर आ रही है कि हरियाणा के शंभू बॉर्डर को जिस तरह से हरियाणा पुलिस, ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिया हो। अगर किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनको हरियाणा पुलिस क्यों रोक रही है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर दिल्ली ये किसान पहुंच जाएंगे तो मोदी जी का जो किसानों के नाम से जो विभिन्न जो विज्ञापन चलता है और जो मोदी जी का तारीफ विज्ञापन में होता है, उसका पूरे तरीके से पोल पट्टी किसान खोल देंगे। क्योंकि मोदी सरकार में किसान सबसे ज्यादा हैरान और परेशान है और 23 रुपया ही मोदी के शासनकाल में किसान कमा पा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने आप को किसानों को हितैषी बताती है, लेकिन जब किसान अपने हकों के लिए सड़क पर उतरते हैं तो कील कांटा बो करके किसानों को रोकने का काम करती है। और हरियाणा में साफ नजर आ रहा है, जिस तरह से मौजूदा हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जो आपके नवाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरह से किसानों को डरवाने का काम कर रहे हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि किसान निहत्थे हैं, वो अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। किसान वहां जाके अपना हकों के लिए आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं। जो MSP की मांग है, जो कर्ज माफी है, विभिन्न जो किसानों की मांग है, उसको लेकर के बीते कई सालों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, समाधान के नाम पे 0 सन्नाटा है। इसी पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार किसानों की हितैषी है तो स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करे, जो MSP की मांग है उसको माने। लेकिन आने वाले समय में सरकार कब तक मानती है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं किसान एक बार फिर से दिल्ली में जो अंधी और बहरी सरकार जो बैठी है उसको अपना आवाज पहुंचाने के लिए एक बार फिर से दिल्ली चलो नारे के साथ पंजाब से दिल्ली की तरफ किसान निकल चुके हैं। लेकिन हरियाणा के शंभू बॉर्डर पे जिस तरह से बल प्रयोग किया गया है किसानों पे और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिस वजह से काफी किसान नाराज भी बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वाटर कैनर का भी इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से काफी किसान घायल हैं। और इस ठंडा के मौसम में जिस तरह से पानी किसानों के शरीर पर मतलब बरसाने का काम सरकार कर रही है और आंसू गैस के गोले बरसाने का काम कर रही है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ उसमें 700 किसान मारे गए थे, लेकिन तो भी है कि मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है किसानों की बात। अभी जो मौजूदा जो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, वो देखा जाए किसानों का समाधान के लिए क्या करते हैं। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की तरफ किसान बढ़ चुके हैं और सरवन सिंह पंढेर जो किसानों के नेता हैं, इनका कहना है कि आने वाले समय में जो घायल हुए हैं किसान, उनका इलाज होगा और उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ा जाएगा। उसके लिए रणनीति बनाया जा रहा है। तो देखा जाए कि किसान कब तक दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से शंभू बॉर्डर पे हरियाणा पुलिस का पहरा नजर आता है तो दिल्ली जाना थोड़ा असंभव नजर आता है। लेकिन ये किसान हैं, इनको मालूम है दिल्ली कैसे पहुंचना है, क्योंकि जो बंजर खेत में फसल को उगा दे तो किसान को रास्ता बनाने भी आता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।